हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 होगा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है। और इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुका हूँ। वैदिक संस्कृति के बारे में पार्ट 1 डाल चुका था और ये वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और ये वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण से, तांबे के सिक्के, गाय या चांदी के सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो होगा स्वर्ण आभूषण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है गौतम, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है जैमिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 का बी, यानी पतंजलि। ठीक है, पतंजलि इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए द्विविध पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी दर्शन पर, ऑप्शन डी धर्म पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा सी, यानी दर्शन पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक संस्कृति में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सतलज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आई मीन सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी विदेह के। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ए, आई मीन ऑप्शन नंबर ए कैकेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन है कश्मीर में, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा, ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो ऑप्शन ए है न्याय दर्शन, ऑप्शन बी है पूर्व मीमांसा, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है उत्तर मीमांसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के परचरण प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, धातु के चरण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है कौशाम्बी या ऑप्शन डी है अंतर्जी खेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है अंतर्जी खेड़ा। ठीक है, अंतर्जी खेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो ऑप्शन है ए में है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी सामवेद। ठीक है,
शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी है भगवत, ऑप्शन सी है उपनिषद, ऑप्शन डी है भगवत गीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा बी यानी भगवत। ठीक है, इसका भगवत आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है वेदांत से, ऑप्शन बी है वैशेषिक से, ऑप्शन सी है मीमांसा से, ऑप्शन डी है न्याय से। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी मीमांसा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक, ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राजनीतिक, और ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा डी यानी चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा अथर्ववेद से। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचारित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो कैसी थी। राजतंत्र थी, गणतंत्र थी, प्रजातंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का वो होगा बी यानी गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो प्राचीनतम सबसे प्राचीन वेद है वो है, इसका राइट आंसर होगा सी यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन है योग, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है वैशेषिक, ऑप्शन डी है सांख्य। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी सांख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस वेद में, ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित, ठीक है, वशीकरण का इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है भाषा समूह को, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सी है जाति समूह को, और ऑप्शन डी है सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी यानी श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ वंश को। अगला है 19 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन है 8, 10 8, 9, 10 या 7। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऑप्शन है इसका सी नंबर वाला राइट है यानी 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए अन्य क्षेत्र से, यूरोप से, पूर्व एशिया से या मध्य एशिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 जो 20 है, 20 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा डी यानी मध्य एशिया से। अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, अंशतः गद्य रूप में रचित है। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो है ए यानी यजुर्वेद। ठीक है,
ये अंशतः गद्य रूप में रचित है। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, तो इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो है बी, यानी अथर्ववेद में। कौन सा आंसर इसका होगा? बी होगा, अथर्ववेद में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है सभा, बी में है परिषद, सी में है विदत और सी में है डी में है समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो होगा सी, यानी विदत। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर का है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? दोनों, यानी कोई अलग होगा इसमें, तो गोपथ ब्राह्मण कोई नहीं, या शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 24 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ अलग किस्म में पड़ गया है, गलत में ये जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। इसमें कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है, ब्राह्मणों का ग्रंथ सबसे प्राचीन में है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी है सूत्र काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा बी, यानी जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन है व्रीहि शब्द, ठीक है, व्रीहि शब्द किन के लिए या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है गेहूं के लिए, जौ के लिए, चावल के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए प्रयुक्त किया गया व्रीहि शब्द? 27 नंबर का क्वेश्चन वो है सी, यानी चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो स्तुति, दर्शन, यज्ञ या पवित्र जादू। तो अथर्व का जो राइट आंसर है वो होगा डी, यानी पवित्र जादू। इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना करें, ठीक है, रचनाकार कौन है? यहाँ पर होगा क्वेश्चन रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है पाणिनि, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना करें, तो ये शायद हो गया क्या? ठीक है, ऑप्शन है इसका, ठीक है, पाणिनि, पतंजलि, कपिल या गौतम। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, गीता, भागवत पुराण। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा इसका बी आंसर राइट है, यानी रामायण। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन है पराशर स्मृति, नारद स्मृति,
मनुस्मृति सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा सी, यानी मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है प्राचीनतम पुराण है, ऑप्शन है भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी मत्स्य पुराण को। अगला क्वेश्चन है 33 का, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है ए में है, ऑप्शन ए में है सरस्वती को, ऑप्शन बी में है सिंधु को, ऑप्शन सी में है परुशनी को, और ऑप्शन डी में है सतरुदी को। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज, ठीक है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो ग्राम, कुटुंब, जन या विष। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कुटुंब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो अब लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 35 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? रुद्र को, इंद्र को, प्रजापति को या विष्णु को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रजापति को। ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया होगा आंसर उनसे बोलने में तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले जाए। ठीक है। थैंक यू।